फरमाया कि दिल की 4 इकसाम है। अच्छा, कुरान में जिनका जिक्र है ना दिलों का, वो दिलों की इकसाम के साथ साथ दिलों की कैफियत हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 दिलों के इकसाम का जिक्र किया है ना, वो 4 दिल कौन से हैं, किसके हैं, क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली इकसाम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश है कि कल्ब अजरद, यानी कि कल्ब अजरत, अलीफ जीम रे और दाल। अच्छा, कल्ब अजरत किसे कहते हैं? कल्ब अजरत कहते हैं पाक और साफ दिल को, यानी कि तमाम गुनाहों से पाक हुआ हुआ दिल, वो दिल कि जो रब का जिक्र करता है, कि वो दिल के जो छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे मासूम परिंदों के मानिंद हैं, जिनके दिल हदीस में जिनका जिक्र मिलता है, जिनको कल्ब अजरत कहा जाता है। यानी कि वो दिल किसके हैं? वो दिल हैं मुसलमानों के, वो दिल हैं मोमिनीन के। मोमिनों के दिल को कल्ब अजरत कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया फिर जो दूसरा कल्ब है वो है कल्ब मरबूत। कल्ब मरबूत यानी कि मीम रे बे वाव और तोए, कल्ब मरबूत। कल्ब मरबूत क्या है? वो दिल कि जिसे बांध दिया गया हो। मरबूत कहते हैं कि उस दिल को कहते हैं कि जिसको बांध दिया गया हो। यानी कि ये किसके दिल हैं? ये वो दिल हैं कि जो हक देखते हैं अपनाते नहीं हैं, उनको पता है सच क्या है, उसको तस्लीम नहीं करते। आई ना बस समझ में? यानी मुनाफिकों के दिल, मुनाफिक साथ रहते हैं, हक सुन रहे होते हैं, हक देख रहे होते हैं, हक बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके जो दिल हैं वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके दिल बंधे हुए होते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उनके अमाल की वजह से। और उनके अमाल क्या? मुनाफिक इधर की उधर और उधर की इधर लगाता है, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने छोटे से फायदे के लिए किसी का बड़ा नुकसान कर देता है। मुनाफिक आपकी इज्जत का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपकी शोहरत का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपकी दौलत का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपके इक्तिदार का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपके ईमान का भी दुश्मन होता है। इसलिए ऐसे दिलों वालों को हुजूर ने फरमाया कि कल्बे मरबूत, यानी कि वो सोबत भी इख्तियार कर रहे हैं वली की, वो वली का बताया हुआ सबक भी पढ़ रहे हैं। उनकी जुबान में कुछ है और उनके दिलों में कुछ है। जब दिलों में कुछ है तो अल्लाह तबारक ताला उस कुछ के एवज ही उसके दिलों को बांध देता है। ये कल्ब की वो 4 बड़ी इकसाम हैं कि जिनका समझना ज़रूरी है। अब आप देखना कि आपका ताल्लुक़ किन इकसाम में से है, फिर आप अपने अमाल का, अपने किरदार का, अपने आप का तज्जिया करना। कल्ब मरबूत कि जिसके दिल को बांध दिया गया हो। अब तीसरा है कल्ब मनकूस। कल्ब मनकूस यानी कि मीम नून काफ वाव और सीन, जिस तरीके से माकूस लिखते हैं ना, ऐसी एंड की जगह नून आ जाएगा तो मनकूस हो जाएगा, कि जिसके माने औंधा दिल। यानी कि ये औंधा दिल किसका है? ये काफिरों का है, कि जिसमें ना कभी ईमान आया, ना कभी इस्लाम आया, ना कभी हक आया, ना कभी हक आकर गया, ना कभी कोई ऐसी बात हुई। वो बिल्कुल मोहर याफ्ता दिल हैं वो, कि जिनको मनकूस कहा जाता है, जो बिल्कुल कुफार हैं, बिल्कुल काफिर हैं, जो शिरक करते हैं, जो मुशरिक हैं, मुशरिकीन जिसे कहते हैं, जो मुख्तलिफ बुतों की पूजाएं करते हैं, जो काफिर हैं,
उनके कल्ब को कल्ब मनकूस कहा जाता है। अब हदीस में फरमाया कि आपने एक कल्ब के जिसे कल्ब मुस्फाह कहा जाता है, यानी कि मीम स्वाद फे और हा यानी कि हे, कल्ब मुस्फाह कहा जाता है। अच्छा, ये वो कल्ब मुस्फाह है जिसमें ईमान और निफाक दोनों जमा होते हैं, चाहे वो जर्रा ही बराबर ईमान क्यों ना हो, राई के दाने के बराबर। अच्छा, ये दिल होता है गुनाहगारों का कि जो फौरन रब से रुजू कर लेते हैं, कि जो फौरन जिनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है वो फौरन रब की बारगाह में झुक जाते हैं। जब उनको कोई नदामत होती है अपने गुनाह पर, शर्मिंदगी होती है अपने आप पर, तो वो रब से मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं, वो दौरन दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। तो ऐसे कल्ब रखने वालों को क्या कहा जाता है? कल्ब मुस्फाह। ये वो हैं जो चार कल्ब हैं, यानी कि जो चार ज़मीनें हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि कल्ब क्या है और दिल क्या है। कल्ब किसे कहते हैं और दिल किसे कहते हैं? कल्ब वो चार जो मैन है, यानी कि जो चार इकसाम इसकी मैन है। अब बाकी जितने भी कुलूब जिनका कुरान में जिक्र हुआ वो तमाम की तमाम इन्हीं कल्बों की कैफियत हैं। इन्हीं कल्ब रखने वालों की कैफियत का जिनका जिक्र किया गया है वो कुरान में किया गया है। अब हम ये समझते हैं कि हमारा दिल ही हमारा कल्ब है, जबकि दिल वो है कि जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक बनी आदम के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो बिगड़ जाता है तो उसके पूरे जिस्म के अमाल बिगड़ जाते हैं, और जब वो संवर जाता है तो उसके पूरे जिस्म के अमाल संवर जाते हैं। जान लो कि वो कल्ब है। अब जान लो कि वो कल्ब है। अब कल्ब क्या है? एक है लोथड़ा। अब कल्ब के ऊपरी जानिब का हिस्सा हम क्या है? कल्ब को अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह जिस्म के अंदर एक नूरी मखलूक है, एक रूहानी मखलूक है जिसे रूह कहा जाता है, जो बिल्कुल लतीफ़ है, जिसको आंखों से देखना नामुमकिन है, बिल्कुल इसी तरह एक मखलूक और मौजूद है जिसे कल्ब कहा जाता है। अब जिसे कल्ब कहा जाता है वो क्या है? मैं आपको बताता हूं। वो है कि जो कल्ब वो है जो 1,80,000 शैतानी जुन्नारों में जकड़ा हुआ बंद है। अब उसका मकाम कहां पर है? ये बिल्कुल जो इंसानी दिल यानी कि सीने में जो धड़कन है ना, धड़कन जो धड़क रहा है, जिसे अरबी में फवाद कहा जाता है, ये इसके बिल्कुल ऊपरी जानिब वाक़ है, यानी कि गोश्त का लोथड़ा जिसे दिल कहा जाता है। अब जब दिल कहा जाता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है जिसे अरबी में फवाद कहते हैं, इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, उस ऊपरी हिस्से की ज़मीन को जो ना, जब उसको कल्ब कहा जाता है असल में, और ये शहर रख के बिल्कुल करीब होता है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि शहर रग हमारी ये है, जबकि रब कुरान में कह रहे हैं मैं तुम्हारे शहर रग से भी करीब हूं। शहर रग हमारे कल्ब के सबसे ऊपरी उन 3 हिस्सों को कहा जाता है कि जिसको कल्ब का ताज कहा जाता है। अब इनको वीडियो तस्वीर दिखाओ जो मैंने तस्वीर बनवाई है। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है, ये है कल्ब हमारा, ये कल्ब की हमारी अंदरूनी कैफियत है। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा देखें, आपको जो रेड नज़र आ रहा है ना, जो 3 पंप हैं, जो ऊपरी हिस्सा है, इसके ऊपरी हिस्से की जो ज़मीन है ना, ये बेसिकली कल्ब का वो मकाम है जहां पे शह रग कायम है, जिसके बारे में रब ने कहा है कि मैं शह रग से बहुत करीब हूं। किसके करीब हूं? शह रग के करीब हूं। अच्छा, यही जो कल्ब है ना, इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये 1,80,000 शैतानी जुन्नारों में बंद है, यानी कि उसमें झगड़ा हुआ है। जब इंसान जिक्र करता है, तौबा करता है, रब से रुजू करता है, उसके बुजुर्गों की तवज्जो उसमें होती है, तवज्जो इसलाई उसके कल्ब पर हो रही होते हैं, जब वो जिक्र कर रहा होता है तो तब जाके वो जुन्नारों से जान छुटती है उसकी।
एक बात याद रखना कि जुन्नारों और जंजीरों में जगड़े कल्ब को मुर्शिद की नज़र का नूर जो इसे बारगाह इलाही से मिला होता है, इसी नूर से उस कल्ब को वो आज़ाद करवाता है मुर्शिद। फिर इस कल्ब या तो जिस्म से निकलकर नूरानियत से भरी महफिलों में जिक्र करता है, जिसे जिक्र खफी कहते हैं। आज इस जिक्र की डेफिनेशन भी सुन लें आप कि जिसे जिक्र खफी कहते हैं। और अगर उस कल्ब में जिस्म में मौजूद रहे और वो दिल की धड़कनों के साथ मिलकर जिक्र करे तो उसे जिक्र कल्ब ही कहा जाता है। यानी कि दिल अलग है, कल्ब अलग है। कल्ब का मकाम दिल के उस ऊपरी हिस्से पर है जहाँ पे शहरक की ज़मीन है, कि जहाँ पे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि उस कल्ब को 1,80,000 शैतानी जन्नारों में झगड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है उसको। वहाँ से उसको आज़ाद कराने का नाम ही तो रूहानियत है। वहीं से तो फिर आपका रूहानियत का सिलसिला शुरू होता है, वहीं से तो सुलूक का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद फिर जिक्र कल्बी तालीम किया जाता है। अल्लाह के वली, उससे पहले लोग जिक्र कल्बी मांग रहे होते हैं, उससे पहले लोग जिक्र कल्बी का जिक्र कर रहे होते हैं, जबकि अभी उनका कल्ब ही झगड़ा हुआ है। अच्छा, कुरान में अब जिन कल्बों का जिक्र है, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कल्ब सलीम का कुरान में जिक्र है। ये अच्छा, इसकी ये बाकायदा उन कुलूब जो 4 इकसाम मैंने बताई ना, ये उनकी कैफियत हैं कि कल्ब सलीम का जिक्र जो कुरान में है ना, ये वो खालिस कल्ब है, ये वो खालिस कल्ब है जो कुफर, नफाक और गंदगी से पाक होता है। यानी कि कल्ब सलीम जो है वो हमारे जिस्म के, हमारे दिल की जो कैफियत हैं वो कुफर, निफाक, गंदगी, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल पाक होता है कल्ब सलीम। यानी कि कल्ब उजरत की तहरीक है, ये उसकी एक कैफियत है, उसका ये एक रिफ्लेक्शन है। अब अच्छा, इसका जिक्र कुरान में जो मौजूद है वो सूरह शुअरा में है, आयत नंबर 89 में। अच्छा, अब कुरान में जिस कल्ब का जिक्र है कि जिसे कल्बुल मुनीब कहा जाता है। कल्बुल मुनीब से मतलब क्या है कि ये किस कल्ब की कैफियत है और कौन ये कल्ब रखने वाले लोग मौजूद हैं। कल्ब मुनीब के बारे में कहा जाता है कि ये वो जिले जो अल्लाह से तौबा करने और उसकी अताअत में लगे रहते हैं। यानी कि जो रब से डरते हैं, जो अपने गुनाहों, उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो वो नदामत के आंसू बहा के शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, वो अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। तो वही कल्ब के अंदर जो कैफियत पैदा होती है वो कल्बुल मुनीब कहलाती है। अच्छा, इसका जिक्र जो कुरान में है कल्ब मुनीब का, वो सूरह काफ में आयत नंबर 33 में है। अब तीसरे कल्ब का जो जिक्र है जिसे कहते हैं कल्बुल मुखबत। अब ये कल्बुल मुखबत क्या है कि, और ये कौन लोग हैं कि जिन इन कैफियत से जो ये गुजरते हैं कल्बुल मुखबत से, और कुरान में किस आयत में इसका जिक्र है? ये वो कल्ब है जो झुका हुआ, मुतमईन और सुकून वाला कल्ब होता है, यानी कि जिसे इत्मीनान हो जाता है। यानी कि एक शख्स से उससे कोई गुनाह सरजद हुआ, यानी कि जो कल्ब का मालिक था कल्ब मुसफ़ा का, उससे गुनाह सरजद हुआ, उसने रब से तौबा की और रब से तौबा करने के बाद उसने माफ़ी मांगी, रब ने उसके गुनाह को माफ़ किया, वो कल्बुल मुनीब उसको अता हुआ। जब वो कल्ब मुनीब पर कायम हुआ तो उसकी कैफियत बदल कर किस में चली गई? वो फिर कल्बुल मुखबत में। यानी कि फिर वो रब के हुजूर झुक गया, और जब वो रब के हुजूर झुक गया, इत्मीनान हो गया, सुकून हो गया उसको, जिसका जिक्र सूरह हज आयत नंबर 54 में है। अब अगर मैं कल्ब की कैफियत की बात करता हूं तो कल्बुल वजल है, यानी कि ये वो कल्ब है जो नेकी के बाद भी डरता रहता है कि पता नहीं कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा, और अपने रब के अजाब में हर वक्त डरता रहता है। इसका जिक्र सूरह मोमिनून आयत नंबर 60 में है।
यानी कि उसके दिल में ये होता है कि मैं, एक डर होता है रब का। अब जैसे इंसान होता है ना कि वो नमाज़ पढ़ते बाद में बोलते है कि पता नहीं मेरी नमाज़ कबूल हुई नहीं हुई, पता नहीं मेरे साथ ये मामला हुआ या नहीं हुआ। ये भी कैफियत हैं, ये भी कैफियत हैं जिसके बारे में बुज़ुर्गों ने इत्मीनान के लिए अपने मुरीदों को, शागिर्दों को ये समझाया कि अगर तुम्हें दूसरी नमाज की तौफीक हो, तुमने दूसरी नमाज की अदायगी कर ली, तो समझ लो कि तुम्हारी असर की यानी कि इससे पहले वाली नमाज तुम्हारी कबूल हो गई। ऐसे लोगों को, कल्ब रखने वालों को कल्बुल वजल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे जो कल्ब की जो कैफियत है उससे कहते हैं कल्बुल तक्की, यानी कि ये वो कल्ब है जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है। यानी कि जिसका जिक्र कुरान में है ना कि और निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्लमंद हैं, कि जो जिसकी तलब रखते हैं, जो निशानियों में गौर व फिक्र करते हैं, और निशानियां हैं और निशानियां हैं, कि जिसका जिक्र सूरह हज आयत नंबर 32 में है। यानी कि गौर व फिक्र करने वाले लोग, जो तहकीक करने वाले लोग, यानी कि जो तलाश करने वाले लोग, जो मुशाहिदा करने वाले लोग, यानी कि जो मुजाहिदे के बाद जो मकामात इंसान को हासिल होते हैं, जब मुशाहिदे में इंसान अपनी आंखों से जो कुछ देख रहा होता है, फिर वो अपनी आंखों के साथ साथ अपने इस बातिन यानी कि अपने इस दिल की आंखों से देख रहा होता है, क्योंकि इसकी रोशन, क्योंकि ये वही दिल है कि जिसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह तबारक तआला की निशानियों की ताज़ीम करता है। यानी कि फिर इंसान का कल्ब और इंसान की आंख दोनों एक हो जाती है, बीच से पर्दा हट जाता है कि वही कुछ जो उसके कल्ब में होता है वो उसकी आंखों में बिल्कुल सामने उसको दिखाई दे रहा होता है। यानी कि हकीकत सब कुछ खुलकर उसके सामने आ चुकी होती है। और जब हकीकत सब कुछ खुल के सामने आ चुकी होती है, जब वो अपनी आंखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम निशानियात का मुशाहिदा कर रहा होता है, तो उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है, कि जिसके बारे में बुजुर्ग ने फरमाता है कि जो राज को पा गया वो गूंगा हो गया, उसकी ज़ुबान बंद हो गई। ऐसे कुलूब रखने वालों को, ऐसे कल्ब रखने वालों को, ऐसी कैफियत होने वालों को क्या कहा जाता है कि कल्ब तक़ी, कि जिसका जिक्र कुरान में सूरह हज में 32 आयत में है। अब इसका जो छठी जो कैफियत है, जो छठी इक़साम है इसकी, वो है कल्बुल महदी, यानी कि ये वो कल्ब है जो अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहता है हमेशा, अल्लाह तबारक तआला के हर फैसले पर राज़ी रहता है और अपने रब की अहकामात को कबूल करता है। इसका जिक्र सूरह तगाबुन आयत नंबर 11 में है। यानी कि वही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने फरमाया कि जब इंसान, किसी भी इंसान को, अगर सारे इंसान मिलकर अगर किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहें, अगर रब ने उसका नुकसान नहीं लिखा होगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता, सिवाय उतना जितना रब ने लिख दिया हो, उससे ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता, सारे इंसान भी अगर मिल जाए। आपने फरमाया कि अगर तमाम के तमाम इंसान किसी एक शख्स को नफ़ा देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए मिलकर उसको नफ़ा देने लगे और रब ने उसके हिस्से में नफ़ा नहीं लिखा हो, तो वो उसको नफ़ा नहीं दे सकते, उसको नफ़ा नहीं दे सकते, उसको नुकसान नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जितना रब ने नफ़ा लिख दिया उसको नफ़ा मिलेगा, जितना रब ने उसको नुकसान लिख दिया उसको नुकसान मिलेगा। ये सारे लोग मिलकर उस नुकसान को नहीं रोक सकते, उस सारे लोग मिलकर उसके नफ़े को नुकसान में नहीं बदल सकते। ऐसों पर साबित कदम रहने वाले लोगों को कल्ब महदी के नाम से पुकारा गया है। यानी कि वो अगर मगर नहीं करते,
वो रब की हर रजा में राजी रहते हैं। यानी कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, जो कुछ भी हो रहा होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, जो कुछ होगा वो भी अल्लाह की तरफ से होगा। यानी कि मुझे फ़ायदा हुआ तो अल्लाह की तरफ से, मुझे नफ़ा हुआ तो अल्लाह की तरफ से, मुझे नुकसान हुआ तो अल्लाह की तरफ से। ये नहीं कि भाई मुझे जो कुछ मिला मेरी काबिलियत से मिला, मुझे जो कुछ मिला मेरे इल्म से मिला, मुझे जो कुछ मिला मैंने मेहनत की थी तो मुझे मिला। ऐसा नहीं है, किसी की मेहनत से कुछ नहीं मिलता, किसी की काबिलियत में कुछ नहीं होता। किसी की अगर मेहनत से लोगों को सब कुछ मिल रहा होता तो आज पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ होती। रब ने जिसके लिए, जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया उसको उतना ही मिलना है। ऐसे कल्ब रखने वालों को कल्ब मेहदी कहा जाता है। अच्छा, 7वां कल्ब है जो किसकी कैफियत है, वो है कल्ब मुतमईन। क्या है? कल्ब मुतमईन। अच्छा, इसका जो जिक्र है ये वो है कि जिसको अल्लाह की तौहीद और उसके ज़िक्र से ही सुकून मिलता है। यानी कि वो रब के अलावा किसी और की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, जिसका जिक्र सूरह राअद आयत नंबर 28 में हुआ है। यानी कि ये वो कल्ब रखने वाले लोग हैं कि जो रब के सिवा किसी की तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखते, कि जिनके ऊपर फनफिल्लाह का गलबा ज़ाहिर हुआ होता है, कि जिन पर रब की वो तजल्ली होती है कि वो उसके सिवा रब के वो कुछ भी नहीं देखता, वो किसी को भी नहीं देखता, वो फना ही फना, वो बका ही बका के मकाम में चला जाता है। जितना हम यहूदी फरमाते हैं ना कि सलूक का असल मकसद फना है, वो फिर फना फिल्ला उन लोगों के लिए है कि जो इस कल्ब मुतमईन के मालिक होते हैं। कि जब उन कल्ब मुतमईन के मालिक, जब ये कैफियत उनके कुलूब पर वारिद होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए इत्मीनान पाने वाली नफ्स, लौट अपने रब की तरफ कि तेरा रब तुझसे राज़ी हुआ। कल्ब मुतमईन। अच्छा, ये सारी जो मैंने कल्ब की जो तहरीकें बताई हैं, कल्ब के जो मुतालिक बताया है, इस सलूक में सालिक के मकाम पर ये वारिद तमाम कल्ब की कैफियत होती हैं। इन कैफियत से गुजरने का नाम ही तो सलूक है।